हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी अप्रैल गार्डनिंग वर्क्स की। अप्रैल का महीना आ गया, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मार्च तक रातें ठंडी थी, ठंडक था। अब गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी हो गई है ज़्यादा। अब हमें आगे आगे अपने पौधों को कैसे प्लेस करना है, कैसे धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, क्या नुकसान हो सकते हैं इस मौसम में गर्मी के, और हमें उन नुकसानों से अपने पौधों को कैसे बचाना है, इस पे आज मैं आपसे बात करूंगी। और कौन से गार्डनिंग वर्क्स हैं, कौन सी कटिंग्स आप थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, अप्रैल में अब गर्मी बढ़ने लग गई है। ये देखिए, ये पौधों की पत्तियां जलने लग गई हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपने पौधों को, अगर छाया है आपके यहाँ तो छाया में शिफ्ट कर दें, बड़ा कोई पेड़ है तो उसके नीचे शिफ्ट कर दें। और जो आपके ये वाले गमले हैं ना, 9 इंच के 12 इंच के गमले, मैं भी अब छुट्टी वाले दिन करूँगी, इनके सबके नीचे आप वो बॉटम ट्रे रख दें। सब गमलों के नीचे आपको बॉटम ट्रे, देखिए दिखाती हूँ मैं अभी आपको, जो बॉटम ट्रे होती है ये ऐसे, ये गमलों के नीचे सब में आप यहाँ बॉटम ट्रे नीचे रख देंगे। सब गमलों को ऐसे उठा के ऐसे 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 बॉटम ट्रे आ जाएगी। तो आप जब एक्स्ट्रा पानी देंगे जो निकल के बॉटम ट्रे में कलेक्ट होगा, तो उसको, उस पानी को वापस गमले बाद में एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपका गमले को पानी की कमी नहीं होगी। जब तक आप नेक्स्ट डे पानी देंगे उसकी कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब देखिए सब गमले ये धूप खाने लग गए हैं। अब इनको देखिए, पानी आपको 2 बार नहलाना, 2 बार पड़ेगा पौधों को। पानी भले एक बार दें और रोज़ देना पड़ेगा। देखिए अब ये दीवार के पास जैसे ये पड़े हैं, इनमें गर्मी आ रही है, तो आप ऐसे पौधों को अगर पॉसिबल है तो दीवार से हटा लें। और पानी अगर आप 2 बार पानी अच्छी तरह नहलाएंगे ना पौधों को, और रोज़ पानी देंगे, तो ये कंडीशन अभी तो नहीं आने वाली। मेरे इसलिए आ रही है कि मुझे पानी में थोड़ी सी आलस होने लग गया है। बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। ये देखिए, ये इसमें भी येलो होने लग गया, अब गर्मी खाने लग गए। तो इन सब में एक तो मुझे बॉटम ट्रे रखनी है, और फिर पानी का शेड्यूल जो है वो बदलना पड़ेगा, रोज़ नहलाना पड़ेगा। शाम के टाइम पानी दें, पानी शाम को दें। अब आप अपने पौधों को शाम को पानी इसलिए दें, जैसे आपने राजमा है या कोई चीज़ हम भिगोते हैं तो रात भर में वो पानी सोख लेते हैं ना, तो आप जब पानी रोज़ देंगे तो शाम को देंगे ना जब आप पानी, तो देखिए इसका कलर देखिए कितना प्यारा है डिज़ाइन। तो शाम को जब आप पानी देंगे ना इनमें, तो रात भर में जड़ें जो है अच्छी तरह पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और अगले दिन की गर्मी को वो बर्दाश्त कर पाएंगी अच्छी तरह। तो अब आपने रोज़ शाम को पानी देना है, सुबह के टाइम अपने पौधों को नहलाना है। और ये देखिए किस तरह से इनको धूप लग रही है ना। ये हार्डी प्लांट्स हैं, धूप लग रही है। अब ये थोड़े पीले होंगे, पत्ते ख़राब होंगे, तो मैं तो ग्रीन नेट लगाऊंगी। तो नेक्स्ट बात आपको कहूँगी कि ग्रीन नेट लगा लीजिए अपने पौधों पर, है ना। ग्रीन नेट लगा लीजिए। ये देखिए, इसमें वेरिगेशन अब आना शुरू होगा धूप में, लेकिन ज़्यादा धूप होती है तो ये वेरिगेशन वगैरह सब जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो पौधों में आपको क्या है, ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी। ग्रीन नेट से जो है इनको लिमिटेड जो है वो धूप मिलेगी, हवा भी मिलेगी। और ग्रीन नेट जब आप लगाएंगे ना, तो 80% वाली ग्रीन नेट लगाएं। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान है तो 80% वाली ग्रीन नेट अच्छा रहता है। और अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो फिर आप 60% वाली या 50% वाली ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। तो ग्रीन नेट आप लगा लें। और देखिए ये क्या है, ये थोड़े रूट बाउंड हैं तो ये ज़्यादा जल रहे हैं। और अब आपको कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी है। अब अप्रैल आ गया है, अब आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है। कोई अपने पौधों को जो है वो रूट प्रूनिंग नहीं करनी है अपने, और प्रूनिंग भी नहीं करनी है। अब आप सोचें आपका कोई पौधे की शेप ऐसी हो रही है तो आपने उसको प्रूनिंग कर दिया, आपको अब प्रूनिंग नहीं करनी, रिपोर्टिंग नहीं करनी, और जो है पौधों की बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। बस सूखे जो पत्तियां हैं या सूखी जो ब्रांचेस हैं, जैसे इस टाइप से ये जो सूखी ब्रांच है, सूखी पत्तियां हैं, इसको हटाएं। अपने गमलों की जो मिट्टी है उसको साफ़ कर दें अगर वीड्स वगैरह लगी हुई हैं। ये काम इस बार अभी आप कर सकते हैं। अब इस टाइम आप एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम अभी कर लें कि आपके जो गमले हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे ये है एडेनियम में ये काम नहीं करना है। मैं गमला आपको एडेनियम का दिखा रही थी पहले। ये जैसे ये देखिए, ये वीड्स हटा लें। और ये जैसे ये गमला है ना, इसकी ये जो मिट्टी है ना, यहाँ पर आप जो है मल्चिंग कर दें। अब
मल्चिंग से मतलब होता है या तो आप कोई सूखी डंडियाँ वगैरह, नीम की सूखी पत्तियों का चूरा आपको मिल जाए वो बहुत अच्छा रहेगा। नीम की पत्तियों के डंठल या नीम के छोटी छोटी डंठल वगैरह मिल जाए वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप जो है ना इस तरह से, और कोई आपके गार्डन में छोटी छोटी डंडियाँ निकल रही हैं, सूखी हैं, बिल्कुल ड्राई पत्तियाँ कोई हो गई हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो उससे आप मल्चिंग कर दें। मल्चिंग से क्या होगा, एक तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा। जैसे गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में पानी इवेपोरेट नहीं होगा ज़्यादा, तो मिट्टी का मॉइस्चर बना रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, वीड्स नहीं होंगी। तो आपने जो खाद डाली है ना, उसका पौधे जो है वो 100% यूज़ कर पाएंगे। तो ये आप काम इस टाइम करेंगे गर्मियों में। ग्रीन नेट जैसे मैंने कहा लगाएंगे। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके यहाँ कोई पेड़ वगैरह है बड़ा, उसके नीचे पौधों को रखें, पौधों को झुंड में रखें। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये पौधे मैंने कैसे झुंड में रखे हुए हैं इकट्ठे करके। झुंड में क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, पत्तियों में से इवेपोरेट होता है पानी, तो उससे क्या होता है, जैसे यहाँ इससे इवेपोरेट होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, तो क्या होगा, वो सारा पानी एटमॉस्फेयर में आएगा इनके चारों तरफ और इस जगह को ठंडा कर देगा। तो ऑटोमेटिक जो है वो कूलिंग हो जाएगी प्लांट्स की। और जैसे ये प्लांट्स हैं, इनके बीच में जैसे यहाँ मैं चाहूँ एक बाल्टी पानी की भर के रख दें, यहाँ पे एक बाल्टी बीच में पानी की भर के रख दें, तो उससे वो जो पानी है दोपहर के टाइम जब धूप आएगी तो वो पानी इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके मॉइस्चर क्रिएट कर देगा। तो वो जो जंगल में जो चीज़ पौधों को ठंडा रखती है ना, वो वाली चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि आपके पौधों को ठंडक रहेगी। तो इस तरह से आप जो है वो अपने पौधों में बीच बीच में पानी भर भर के रख दें। और नहलाना तो आपको पौधों को अच्छी तरह है ही। जब मैं इंडोर प्लांट्स की बात करूँगी तो उनको वेंट वगैरह से दूर रखें, एसी की डायरेक्ट जहाँ हवा पड़ती है उससे दूर रखें, क्योंकि एसी से ना ड्राइनेस भी होती है। एसी जो है वो ठंडक, तो हमें तो ठंडक मिलती है, लेकिन पौधों को जो है ना वो खाली ठंडक नहीं चाहिए होती है। पौधों को ठंडक के साथ साथ ह्यूमिडिटी इनको बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ह्यूमिडिटी एसी के ठंडक में नहीं मिलती है पौधों को। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप या तो ह्यूमिडिफायर लगा दें, या फिर जो अंदर पौधे हैं उनकी मिस्टिंग तो आप रोज़ करेंगे ही, साथ ही साथ उनको जो है वो आप कोई बर्तन पानी का भर के भी उसके पास रख सकते हैं। और मैं एक बात कहूँ कि इंडोर प्लांट्स हैं आपके छोटे छोटे, जैसे इस टाइप के जो गमले हैं, उनको आप हफ्ते में एक बार, या थोड़े बड़े गमले भी हैं जिनको आप उठा के रख सकते हैं, बाथरूम में रख लें और फव्वारे से अच्छी तरह उनको नहलाएं, अच्छी तरह उनको पानी भी अच्छी तरह दे दें और नहलाएं उनको बहुत अच्छी तरह, जिससे उनकी पत्तियाँ एकदम साफ़ हो जाएं। जैसे हमें नहाना अच्छा लगता है ना, पौधों को भी नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है गर्मी में आपको ये चीज़ करनी है। हमें अभी क्या करना है, टेम्परेचर पौधों के लिए लो रखना है और ह्यूमिडिटी चाहिए इनको, है ना। गर्मी में इनको जो सबसे ज़्यादा नुकसान देता है वो टेम्परेचर तो देता ही है, पौधों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान चीज़ देती है गर्मियों में वो देती है ड्राइनेस, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर और उसके साथ साथ जो ड्राइनेस होती है ना, उस ड्राइनेस से इनको चाहिए मॉइस्चर पौधों को, क्योंकि ये नेचर में रहते हैं, जंगलों में उगते हैं पौधे, है ना। जंगलों में क्या मिलता है, जंगलों में पौधों को मॉइस्चर मिलता है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं पौधे और उनको मॉइस्चर मिलता है। ये देखिए, ये भी कैसे मैं अपने गार्डन में पौधों को ऐसे झुंड में रखना बहुत पसंद करती हूँ। अभी तक मैंने जितने पौधे दिखाए हैं, देखिए झुंड में पौधे रखे हुए हैं ना, तो ये इनके बीच बीच में पानी भर के रख दूँगी और इनको पानी रोज़ देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ 2 बार नहलाना और 1 बार पानी देना, और बॉटम ट्रे रखना बहुत ज़रूरी है इनके नीचे, है ना। और जो पौधे जो हैं वो धूप बर्दाश्त नहीं करते ना, उन्हें थोड़ा सा छाया में शिफ्ट कर दें आप। जैसे ये कोलियस है ना, कोलियस जो है वो धूप बिल्कुल डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। सुबह सुबह की 8-1 बजे तक की मिल गई तो ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए इसको वो। और ये देखिए फाइलोडेंड्रॉन है ना, ये जो है ये धूप बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको आपको छाया में रखना पड़ेगा। तो इनकी जगह आप शिफ्ट कर दें। अडेनियम्स को जो है वो रखेंगे ही हम धूप में, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी इस टाइम अडेनियम को भी आपको जो है वो पानी रोज़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम अडेनियम भी रोज़ पानी से सूखेगा, स्पेशली अगर वो आपका शैलो पॉट में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी
जो मैंने आपको बताई, जो अप्रैल में आपके लिए करनी ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, जिनकी आप अभी भी कटिंग्स लगा सकते हैं, और उनकी कटिंग लगा के उनको किस तरह से मेंटेन करना है उस पर मैं बात करूँगी। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।